बांग्लादेश पहुंच गए सर। अच्छा, क्या करने गए हैं वहां पे? वो तो कह रहे हैं कि विजिट है सिक्योरिटी के लिए। वो अभी हमने कुछ टाइम पहले कवर किया था ना कि पाकिस्तान आर्मी जो है बांग्लादेश के कुछ ऑफिसर्स को ट्रेन करेगी। वो ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स और उनसे ऊपर लेवल के ऑफिसर्स को वो ट्रेनिंग देंगे कुछ। कौन किसको देंगे? पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स। ये हमने कवर किया था सर पहले। नहीं, वो तो हमने कवर किया था। हाँ, अब ये पहुंचा हुआ, ये इसके पीछे रीजन क्या सर? वो कुछ भी कहे, सच्चाई आप बता सकते हैं सर कि वो क्यों पहुंचा हुआ? देखो, मैं एक बात बता रहा हूं कि ये सारे के सारे जो आउटरीच हैं इस वक्त, ये बांग्लादेश की तरफ से हो रहे हैं और इसमें डायरेक्टली बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो आपको ना 2-3 पावर डायनेमिक्स बांग्लादेश के बारे में समझने पड़ेंगे और मैं अपने व्यूअर्स को भी एक्सप्लेन करता हूं। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं कि आपको नहीं पता है, बस मैं कड़ियां जोड़ूंगा और आपको बताऊंगा। देखिए, बात ये हुई है कि अगस्त में शेख हसीना को हटा दिया वहां से, ये सब भी आपको पता है। और जो खालिदा जिया थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो हेड थी, उसके बेटे के खिलाफ जो क्राइम्स थे और ये सब जो भी केस वेस थे, वो भी उन्होंने रफा दफा कर दी। अब हुआ यह है कि एक तरफ वेस्ट सपोर्टेड मोहम्मद यूनुस है, जो कि कठपुतली है अमेरिका की, ठीक है, एक तरफ वो है। दूसरा प्लेयर इसमें है अवामी लीग, विच इज ऑब्वियसली शेख हसीना, जो कि इंडिया में है। और इस वक्त अवामी लीग की पोजीशन बांग्लादेश में बहुत कमजोर है। जो बंदा अवामी लीग का है वो पब्लिकली बोल भी नहीं सकता कि मैं अवामी लीग का हूं। हो सकता है उसके साथ कोई एक्शन ले ले या कुछ ऐसा गलत हो जाए उसके साथ। जो बीएनपी है, जिसकी खालिदा जिया हेड है, बीएनपी ये चाहती थी कि ये जो सेंटिमेंट है अवामी लीग के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ, इसके चलते हम इसका फायदा उठाएं और हम सत्ता में आ जाएं। ये तो नॉर्मल सी चीज है। बीच में आ गया मोहम्मद यूनुस, जिसको बीएनपी वाले ये सोचते थे कि यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसको तो नोबेल पीस प्राइज मिला है, ये इंटेलेक्चुअल टाइप का है ये आदमी, ये ऐसा नहीं है हल्का फुल्का जैसा। ये जो आईएसआई को बुलाना है, जी। अब आपका सवाल तो ये था कि आईएसआई का चीफ क्यों गया है वहां पे और ये जनरल इनका आदान प्रदान, हम उसको ट्रेन करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे। विद द रियल इशू के गए क्यों है? देखिए, ये कुछ नहीं करने गए। इज इट अ डेंजर फॉर इंडिया? प्रोबेबली, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन इसमें हुआ यह प्रोड्यूसर कि ये जो पूरा मैटर है ना, राइट, कि पाकिस्तान के साथ आपको अपने लोगों, आपके खुद के लोग हैं, अब उनको क्या देगा? प्रोटेस्ट खत्म हो गया। प्रोटेस्ट का एक जुनून होता है, प्रोटेस्ट की एक हवा होती है, एक लहर होती है। 24 घंटे आदमी थोड़ा ना प्रोटेस्ट कर रहा है। बांग्लादेशी करते हैं, नहीं, बांग्लादेशी करते हैं, लेकिन उनका भी जो प्रोटेस्ट है ना प्रोड्यूसर, वो हो गया हल्का सा नीचे। प्रोटेस्ट अभी भी हो रहे हैं वहां पे, मैं ये नहीं कह रहा प्रोटेस्ट खत्म हो गए, लेकिन वो जो जुनून था कि शेख हसीना को, इतने पगलेट भी हैं, इनको 4 महीने के बाद पता लगा कि शेख हसीना जा चुकी है। क्योंकि अगर तुम्हें पता था तो तुमने फिर, अगर वो 5 को गई है तो तुम 6 को खत्म करते यार, खत्म करते ना 6 को। अगर वो 5 अगस्त को गई है तो तुम 6 को खत्म कर देते प्रोटेस्ट। तुमने घसीट घसीट के तुम दिसंबर में ले आए, चलो कोई बात नहीं। अब अगर आप दूसरे रुख से देखें तो ये पूरा मैटर ये है एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट का, कि आपको बांग्लादेश के लोगों को बताना है कि भारत दुश्मन है। आपने देखा ये बीच बीच में अपना करते रहते हैं। ममता बनर्जी को ये कह रहा है कि आप मत बात मानो, आप भारत से अलग, ये इस टाइप भारत से अलग हो जाओ। ये जो बयान दे रहे हैं ना ये लोग, ये क्यों दे रहे हैं? उनका ये इतना नहीं है कि इंडिया इससे परेशान, इंडिया को परेशान करके क्या, हम चावल बंद कर देंगे, हम चावल बंद कर देंगे, हम इनका तेल बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। हम कर नहीं रहे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इशू क्या है इसमें। यहां से ऐसे बांग्लादेश से स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? इसलिए स्टेटमेंट आ रहे हैं क्योंकि मोहम्मद यूनुस को ये, देखिए बात ये होती है कि लोग खुद जब करते हैं ना वो रियलाइज नहीं करते। मैं आपको एक धक्का मारता हूं जी, आप 2 कदम पीछे जाते हैं, आप मुझे धक्का मारते हैं, मैं जमीन पे गिर जाता हूं, निपेंद्र ने मुझे धक्का दिया। अच्छा, आप ये भूल जाओगे कि धक्का पहले मैंने दिया था आपको, आपने तो जवाबी कार्रवाई करी है मेरे ऊपर। यही बांग्लादेशियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बांग्लादेशी कुछ बोलेंगे, जब भारत से जवाब आएगा ये देखो ये दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, तो उससे क्या होता है कि जब आपने एक भूखी नंगी जाहिल कौम को यह बता दिया कि बाहर का दुश्मन है, तो वो यूनाइट हो जाती है।
और सब के सब यही चाहता है यूनुस कि मेरे पीछे खड़े रहें। अच्छा, इसमें फिर पाकिस्तानी एंगल जो आप कह रहे थे, एंगल के क्यों भाई आईएसआई का डीजी आया? आईएसआई का डीजी इसीलिए आया क्योंकि ये चाहता है कि देखिए हमारा मुसलमान देश है और हमारा इतिहास है, क्योंकि इसमें विलिफिकेशन और बंगबंधु भी आ जाता है ना बीच में। हम तो भाई भाई थे, हम तो भाई भाई थे, हमारे बीच में कुछ नहीं था। ये शेख मुजीबुर रहमान का ही दिमाग खराब हुआ था कि उसने ये करा है, चलो उसकी फोटोग्राफ नोटों से हटा दो, चलो अपना राष्ट्रगान जो है वो चेंज कर देते हैं, चलो ये चेंज कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं, ऐसा चेंज कर देते हैं, वैसा। ये सारा का सारा जो है इट इज डवटेलिंग इनटू वन सिंगल फैक्ट दैट मोहम्मद यूनुस हैज गॉट ऑल द अथॉरिटी इन बांग्लादेश, राइट? ही हैज गॉट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही वांट्स टू प्रोलॉन्ग हिज रूल। वो चाहता है कि मैं 2-3 साल ऐसे खींच लूं, फिर देखेंगे। वो तो बोल रहा था कि 2026 में मैं चुनाव करवाऊंगा नहीं बोला, हो सकते हैं अभी। नहीं, उसने ये बोला कि 2026 में मैं डिसीजन लूंगा चुनाव का। वो 2026 में अगर ये डिसीजन लेता है कि 2030 में चुनाव होंगे, उसने डिसीजन का वादा करा है। उसने ये थोड़ा ना बोला है कि मैं 2026 में, हो सकता करवा भी दे, डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ पुल्स एंड प्रेशर्स। बट आप ये देखो ना कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रही पे। नहीं, ये पेरिस में था, ओलंपिक्स के आसपास। अच्छा चलो, ओलंपिक देख रहा था ये। तो आप ये पूरी देखिए कि क्या ये, मुझे तो ये समझ में नहीं आता इसने पैसे, किसने पैसे दिए इसको कि तू ओलंपिक देख कर आ जा? क्या तो नोबेल पीस प्राइज वालों को? ये कुछ इवेंट में था सर, पेरिस ओलंपिक्स से ही सीधा आया था, फ्रांस पर से। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, ओलंपिक में क्या दौड़ता है दर्शक के रूप में, क्या होगा? नहीं, उस कमेटी में कुछ था सर, कुछ ओलंपिक की कमेटी में, ओलंपिक की कमेटी में कुछ था, या मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट मुझे वही कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसको जो नोबेल प्राइज मिला है वो माइक्रो फाइनेंस के लिए मिला है। इसका क्या काम है ओलंपिक में? मैं आपको बताता हूँ, ये अमेरिकन डीप स्टेट का पपेट है, जो कि सब जानते हैं इसके बारे में, बड़ा मशहूर है कि ये जो यूएस डीप स्टेट है उसका पपेट है। अब ये देखेंगे कि आगे इसका क्या होता है, वो आगे की बात है। लेकिन ये चीज है कि दिस इज ऑल, ये जो बांग्लादेश से आपको भारत के खिलाफ ये हो रहा है, ये राइटिंग भी हिंदुओं के खिलाफ यही करवा रहा है। मोहम्मद यूनुस है, ही इज द वन हु इज इंस्टिगेटिंग राइटर्स कि तुम जाके मंदिर तोड़ो। नॉट दैट दे नीड मच इंस्टिगेशन बिकॉज दे आर रेडिकल इस्लामिस्ट्स, बट हिंदुओं को मारो, ये करो, वो करो। क्यों? उससे क्या होगा कि ये भारत से रिएक्शन होगा। जब भारत से रिएक्शन होगा तो आप कह सकते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, देखो हमारे लिए उल्टी सीधी। वही चीज की मैंने निपेंद्र को धक्का दिया तो कुछ नहीं हुआ, निपेंद्र ने मुझे दिया तो मैंने विक्टिम कार्ड प्ले करके बोल दिया, देखो यार प्रोड्यूसर तुम बड़े गंदे आदमी हो यार, तुमने मुझे गिरा दिया और यू आर अ वेरी बैड पर्सन, और मैं पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। यही बांग्लादेश में हो रहा है। वो अपना राज बढ़ाना चाह रहा है। उसने 2026 तक तो ले लिया पूरा, देखो 25 शुरू हुआ है, 1 साल और राज करेगा, वो बीच में कुछ और टंटा करेगा, वो 1 साल और करेगा, धीरे धीरे परपेचुएट करता रहेगा। और सबसे बड़ी जो जेब अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक तरफ से देखें तो भारत की खारजा पॉलिसी टोटल फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ट्रम्प के आने का बड़ा जश्न मनाया था। और देखिए कि अब क्या हो रहा है, ट्रम्प इनके खिलाफ सारे फैसले कर रहा है, ट्रम्प इन पर हाई टैरिफ लगा रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो ट्रम्प ने एक और कह दिया है कि अब होगा मेक इन अमेरिका, यानी मेक इन इंडिया का जो ख्वाब था वो भी अब अमेरिका इनका तोड़ने वाला है। अमेरिका ने ये कहा है कि कोई भी कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी या फिर इंडिया में कंपनी लगाएगी तो मैं उस पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन ट्रम्प ने कहा है कि आपका बचने का एक तरीका है, आप वो कंपनी जो भारत में लगाना चाहते हैं इंडिया के बजाय आपने लगानी है अमेरिका में। और अमेरिका आपको क्या बेनिफिट देगा? अमेरिका आपको फ्री टैक्स कर देगा और मेक इन अमेरिका को हम प्रमोट करने वाले हैं। तो यानी ट्रम्प एक के बाद एक झटके दे रहा है और इन्हें पड़ी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की। पाकिस्तान के ISI चीफ बांग्लादेश का विजिट किया है और ये विजिट इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब से इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। दोनों सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल जो भारतीय कब्जाए हुए इलाके हैं और साथ में पाकिस्तानी इलाका भी है। ये तो बंगाल के इलाके हैं, पाकिस्तानी इलाका जिसे हैदराबाद कहा जाता है दोस्तों, हैदराबाद दक्कन, ये वो इलाका है जिसका निजाम ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फैसला किया हुआ है और दस्तखत किए हुए हैं। लेकिन भारत ने वहाँ पर एक टेररिस्ट था, सरदार वल्लभ भाई पटेल टेररिस्ट दोस्तों, उसने आर्मी भेजकर हमारे हैदराबाद दक्कन पर कब्जा करवा लिया, जूनागढ़ पर भी कब्जा करवा लिया, पठानकोट गुरदासपुर पर भी आर्मी भेजकर कब्जा करवा दिया। तो वो सारे इलाके हमारे थे जो इन्होंने कब्जा किए, इसलिए हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग चाहिए थी और बांग्लादेश हमें वो इंटेलिजेंस शेयरिंग देने वाला है। इसीलिए ISI चीफ ने विजिट किया था और दोस्तों इनका जलना तो लाजमी फिर बनता था और इन्होंने अपना जलना जाहिर करना शुरू कर दिया है।